নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में हैं, चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से कंटिन्यू करेंगे, 16 से 20 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.4.16 to 20, 16 नंबर श्लोक। कर्मण्यहस्य भववा भवस्यते दुर्गाश्रयो आठरिभायत् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमा स्वात्मान् रते खीदति धीर्विदम् इह। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपनी आत्मा में नमन करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर ग्रस्त जीवन का आनंद लेते हैं। ओके, तो उद्धव जी भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है, स्तुति कर रहा है प्रभास क्षेत्र में। ठीक है अमित प्रभु, तात्पर्य। भगवान माता जी नेटवर्क ठीक नहीं है, फिर से बोलिए। हरे कृष्णा। गड़बड़ हो रहा है। निर्गुणा निलंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, मैं रीड नहीं कर पाऊंगी। रेखा माता जी। शशि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। नंदिनी माता जी, कुछ नेटवर्क में गड़बड़ है। ये शशि माता जी तात्पर्य पढ़िए पहले से। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषय दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते, न ही भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। उन्हें भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है, किंतु भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। अतः उद्धव ने भगवान से उनकी लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। हरे कृष्ण। तो सुचारू गोपी माता जी, ये जब परस्पर विरोधी वाला जैसे अनुवाद में दिया हुआ है उद्धव ने, जब ये सब केसेस आता है, ये सब लीलाएं आता है भगवान का, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है? शुद्ध भक्त लीला को सुनकर बहुत आनंद प्राप्त होता है। ओके, भगवान के बारे में सुनना, उनके ग्लोरिफिकेशन सुन के बहुत आनंद आता है। नहीं, जब परस्पर विरोधी वाला, जैसे भगवान ब्रह्मचारी है लेकिन इतना गृहस्थ, इतना परिवार, इतना बड़ा परिवार लेकर बैठा हुआ है, तो ऐसे उदाहरण जैसे तो भगवान का लीला है ना प्रभु जी। तो शुद्ध भक्त क्या करता है फिर? ये सब में क्या होता है? शुद्ध भक्त उनका लीला, उनका समझ के आनंद में रहते हैं। उसका कोई तर्क वितर्क नहीं करते। हाँ, यस, करेक्ट।
यही उनको लगता है कि मेरा दिमाग छोटा है इसको समझने में, जस्ट टेक इट एज इट इज। इस अनुवाद में 3-4 परस्पर विरोधी वाला बात बताया गया है ना। भगवान अजन्मा है लेकिन जन्म लेता है माता पिता के थ्रू से। हाँ, ऐसे परस्पर विरोधी। तो लोग सोचेंगे अरे जो आम आदमी है वो तो भटक जाएगा, वो बोलेगा ये काल्पनिक है सब, मिथोलॉजी। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, असली जो भक्त हैं, वो समझ जाएगा, क्योंकि भगवान के भक्त सबको मालूम है, इसका गुह्य तरह अंदर का लीला मालूम है। और अगर मालूम नहीं भी है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा ये सोच कर कि मेरा दिमाग छोटा है, भगवान अचिंत शक्ति, भगवान का अचिंत शक्ति, लीलाएं अचिंत है, चिंतन के बाहर, तो उसको जस्ट ले लीजिए एज इट इज। कंटिन्यू। अतः उद्धव ने भगवान से उनकी लीलाओं के कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में भगवान को कुछ नहीं करना होता। तब यह सुनना विरोधी प्रतीत होता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। भगवान तो परब्रह्म परम सत्य है जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, जो लिखा हुआ है कि ऐसा वर्णन किया जाता है कि श्री भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है। और क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में श्री भगवान को कुछ नहीं करना होता, तो सही है प्रभु जी। सही तो है, भगवान तो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, गाय चराते हैं, ग्वाल बाल के साथ खेलते हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है ना, भौतिक जगत चल रहा है ना। तो भगवान को अपने ओरिजिनल फॉर्म में कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन एक्सपेंशन करके रखा है अपना शक्ति, माया शक्ति दुर्गा देवी को अपॉइंट करके रखी है, रखा है जो सब कुछ करेगा। ठीक है, उनको खुद कुछ करने का दरकार नहीं पड़ता। लेकिन जब भक्तों का केस आता है, परित्रणाय साधुना, तो तुरंत खुद दौड़ के आता है करने के लिए। हरि बोल हरि बोल। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद उदाहरण देता है, ये अकबर का और बिरबल का शायद कुछ एक घटना घटा था। यही चीज अकबर पूछा था शायद बिरबल से ना, कि भगवान, हाँ, हिरण्य गौरंग प्रभु थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए क्या है, क्या हुआ था। प्रभु जी, तो एक बार बीरबल अकबर को लेके गए थे नौका में, तो एक तो पुतला बनाए थे, उसको उनका जो नाती था ऐसे कुछ ये था, उसको जजमल ने देखने के नाती का माफी था, तो उनको जल में फेंक दिए। तो वो अकबर खुद जल में झाँप दिए। बाद में उनको पता चला कि ये पुतला था। तो इसको प्रूव करने के लिए कि वो खुद उधर ज्यादा आदमी थे, और दूसरा कि कोई कैसे एक्शन लगा नहीं लगा उसका बारे में वेट नहीं करके अकबर जैसे दिए। ये भगवान दिखाने के लिए, भगवान भक्त के लिए ऐसे करते हैं, वेट नहीं करते कि दूसरा। हालांकि भगवान, कोई बोल सकता है भगवान कोई पक्षपात नहीं करता है, करता तो नहीं है, लेकिन जब भक्तों का केस आता है तो भगवान अपने आप को संभाल भी नहीं पाता है। अकबर जैसे जम किया भटपुतला को बचाने के लिए अपना नाती समझकर, वैसे भगवान तुरंत एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये रेखा माता जी। यस प्रभु जी, यही कि अकबर बीरबल में ही तर्क हुआ कि आप लोग के पार्षद आते हैं, पर हम लोगों के भक्तों का पर कष्ट पड़ने पर भगवान स्वयं आते हैं। तो पुत्र को बचाने के लिए जैसे पिता खुद जल में कूद जाते हैं, तो भक्त को बचाने के लिए हम लोगों के परमात्मा, हम लोग के परम पुरुष खुद आते हैं। हालांकि एक पिता की भांति हम लोगों का रक्षा करते हैं। हालांकि अशोक प्रभु आसपास सैन्य वैन्य था, अकबर नहीं बुलाई जम करो उसको उठाओ, नहीं। यस प्रभु जी, यस खुद, हाँ, ऐसे भगवान भी किसी को नहीं भेजते, खुद चले आते हैं भक्तों पर कष्ट पड़ने पे। प्रभु जी, लेकिन यहाँ लास्ट लाइन लिखा, उद्धव को संदेह था क्या वे अनेक दिव्य कार्य सकते। उद्धव को क्यों संदेह था? The Lord is Super Brahman, Supreme Brahman, the absolute truth, the personality of Godhead appearing like a man. But Uddhava had doubts whether he could have so many transcendental activities.
एक second. The Lord is described as having nothing to do personally, and it is actually so because in the creation system of the world, the Lord is the supreme Brahman, the absolute truth, the personality of God, appearing like a man. But Uddhava had doubts whether he could have so many transcendental activities. हिंदी में क्या लिखा है? भगवान तो पर ब्रह्म परम सत्य हैं, जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। Any comments? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आगे में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा आगे में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। यस विनीता माता जी। प्रभु जी यही बोल रहे थे ना कि कल जैसे क्लास में हुआ था ना कि वो भौतिक जगत में है उद्धव जी, और भगवान उनको बोलते हैं कि इस बद्ध जीवन को छोड़ के अब तुम वैकुंठ जा सकते हो। तो हो सकता है भौतिक प्रकृति का उनका कोई प्रभाव रहा हो उनके ऊपर, इसलिए वो विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे। अच्छा देखते हैं आगे आशीष प्रभु बता रहे कुछ लिखा हुआ है। यस कंटिन्यू। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए यह कहा गया है कि उन्हें भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। यदि भगवान सदा अजन्मा है, तो फिर वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में कैसे जन्म लेते हैं। वे काल के लिए भी भयावने हैं, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हो, वो किस तरह अनेक स्त्रियों के संगति में रस लेते हैं। वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संतानों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं। ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को विमोहित करती है, जो इस तरह के मोहित होने के कारण ये नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है या उनके कार्यकलाप मात्र अनुकृत नकल है। हरे कृष्ण। आगे इसका हल यह है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से उद्धव बोल रहे हैं क्या प्रभु जी? ये तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। यस आगे। इसका हल यह है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता। उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं। इसे संसारी चिंतक नहीं समझ पाते। संसारी चिंतकों के लिए निश्चय ही एक प्रकार का मोह होता है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। परम सत्य की ब्रह्म धारणा निश्चय ही समस्त संसारी कार्यों से नकारती है, किंतु पर ब्रह्म अवधारणा दिव्य कार्यों से ओतप्रोत है। जो व्यक्ति ब्रह्म तथा पर ब्रह्म अवधारणाओं के अंतर को जानता है, वही असली योगी अर्थात अध्यात्मवादी है। ऐसे योगियों के लिए कोई विभ्रम नहीं होता। भगवद गीता 10.2 में भगवान स्वयं ही भी घोषित करते हैं कि बड़े बड़े मुनि तथा देवता तक मेरे कार्यों तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जान सकते। भगवान के कार्यों की सही व्याख्या भीष्म पितामह ने भागवत 1.9.16 में इस प्रकार की है। नाही अस्य कहिर्चित् राजन् पुमान् वेद विदित् सतम् यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। Okay. But Uddhava had doubts whether he could have so many transcendental activities. उद्धव को कुछ डाउट था। Where is it? मिल रहा है आशीष प्रभु, कहाँ मिल रहा है? तो भगवान खुद बताते हैं कि मैं इतनी सारी एक्टिविटीज करता हूँ, तो उसके बारे में सब कोई मतलब कोई भी जान नहीं सकता कि मैं इतनी एक्टिविटीज क्यों करूँ। भगवान खुद ही कहते हैं। No, why Uddhava? Though we thought he was a pure devotee, no? So why he had doubts? Even pure devotees have these doubts. No. That's what Prabhupada is saying.
Where? Which sentence? Prabhupada is saying pure devotees have doubts. Where is it? नहीं, ऐसा सेंटेंस तो नहीं प्रभु। Pure devotees don't have doubts. They confirmed. Okay. देखते हैं आगे कुछ मिलता है या नहीं। उद्धव जी भी तो शुद्ध भक्त ही थे ना प्रभु। हाँ, yes. 17 नंबर श्लोक। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्वम् अकुण्ठिता खण्ड सदात्मबोधः हे प्रभो मुग्ध इव प्रमत्तस् तन्नो मनोमोहयतीव देव देव। हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हो गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कौन बोल रहा है? उद्धव बोल रहे हैं क्या? उद्धव भगवान को बोल रहे हैं। मोहग्रस्त कर रहा है। अभी देखिए, उसीलिए प्रभुपाद आगे ही बता दिया है कि उद्धव को थोड़ा कुछ डाउट वाउट था। लास्ट वाला सेंटेंस, लास्ट वाला पोर्शन फिर से पढ़िए। किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हो गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। परामर्श के लिए उद्धव को बुलाया है। परामर्श के लिए कब बुलाया था? तो खुद आया ना उद्धव पीछे पीछे। प्रभु जी, उद्धव तो सेना में कुछ पोस्ट था ना, तो कृष्णा यूज्ड टू कंसल्ट हिम, ऐसा जहां तक मेरे को याद है। ये टू कॉल्ड अपॉन मी फॉर कंसल्टेशन, यानी आगे शायद वो उद्धव को कंसल्ट He had some kind of post and आगे शायद कंसल्ट किया था। क्या करें, हमको बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है, आई थिंक सो समथिंग। उधर वो फिर उद्धव को भेजते हैं भगवान वृंदावन, हो सकता है। लेट्स सी तात्पर्य। उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते हैं कि ये सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती। हरे कृष्ण। क्योंकि पिछले श्लोक में उद्धव बताते हैं ना, बड़ा बड़ा दार्शनिक, बड़ा बड़ा भक्त नहीं, बड़ा बड़ा साधु भी भ्रमित हो जाएगा ये आपका परस्पर विरोधी वाला कार्यकलाप देखकर। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, अंकित प्रभु भेजे बिफोर फाइट विद जरासंध। अच्छा, जरासंध के साथ युद्ध करने के आगे उद्धव को शायद परामर्श के लिए बुलाया था। ठीक है अशोक प्रभु, तो वही वाला रेफर कर रहे हैं। यस, आगे। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श मैत्रेय के लिए लाभार्थ था, जो पास ही बैठे थे। भगवान उद्धव को परामर्श लेने के लिए बुलाते रहते थे। जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया था और जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी नैतिक राजसी कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए थे। भगवान के लिए कोई भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वे शाश्वत आत्म प्रबुद्ध हैं। अतएव परामर्श रूपी प्रकाश पाने के लिए उनको उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यप्रद है। भगवान के ये सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। यद्यपि भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है, इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना अच्छा होगा और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।
इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, जस्ट टेक इट एज इट इज। फिर भी अगर दिमाग लगाए तो ये बोल सकते हैं कि उद्धव को इसलिए परामर्श किया, उद्धव का ख्याति बढ़ाने के लिए। हाँ, जैसे महाप्रभु चैतन्य गौरांग महाप्रभु सारा विश्व में प्रचार कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं था। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैत्री मुनि के लिए ये कैसे लाभप्रद था वहां पे होना? हरे कृष्णा, हरि बोल। सॉरी, ये 3:27 को लोड शेडिंग हो जाता है यार। यही पता चल रहा है, क्लास के बीच में एक बार लोड शेडिंग होता है। ओके प्रभु जी, ये यहाँ पे मैत्री मुनि से how did it benefit him when he was listening to all this? वो दार्शनिक था ना, भक्त नहीं था, प्योर डिवोटी नहीं था। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, पिंकी माता जी। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि श्री भगवान के सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, यद्यपि श्री भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है। तो नैतिक कार्य क्या है प्रभु जी? एक सेकंड। नैतिक कार्य परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय। खाली दूध छुला देने वाली। Although there is no contradiction in the routine activities of हरे कृष्णा, ठीक है। हाँ, ठीक है। Although there is no contradiction in the routine activities of the Lord, क्योंकि भगवान बार बार अवतरण होते हैं, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। 18 नंबर। ज्ञानान् परम स्वात्मरः प्रकाशम ज्ञानं प्रकाशम् प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि शमं नो ब्रह्मणाय भर्तार वादाञ्जसाय गिजिनन्तरे हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया है। और एक बार। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया है। तात्पर्य, उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है।
एक भक्त भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। अतएव उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी ब्रह्मा जी को पहले उपदेशित किए गए श्रीमद् भागवत के ज्ञान से प्रबुद्ध करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट बीच में। A devotee feels afflicted without the association of the Lord. Constant remembrance of the Lord's activities keeps the devotee alive. हिंदी में क्या लिखा शशि माता जी? भगवान का स्मरण, भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। जीवित रखता है। इसीलिए हम लोग को रेगुलर भक्तों का संगत करना है, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? श्रील प्रभुपाद एक बार बगीचे में वॉक कर रहा था कोई गार्डन में, और फिर एक येलो कलर का सूखा पत्ता अशोक प्रभु नीचे पड़ा हुआ था, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद अपने छड़ी लेकर भक्त लोग को दिखाया और पूछा ये क्या है। तो कुछ लोग बोला, कुछ भक्त बोला ये पत्ता है, कुछ बोला ऐसे ऐसे, तब अपना अपना व्यू देता था। हाँ, ये बिछड़ गया पेड़ से। हाँ तो क्या है, तो क्या है और बताओ। इसको पुष्टि नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा। हाँ तो बाद में बोलता है श्रील प्रभुपाद, इसीलिए ये पीला हो गया है। अगर पेड़ से जुड़ा रहता तो हरा भरा रहता। हाँ, तो वैसे भक्तों का संगत बिना, हरि कथा बिना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत लोग इस्कॉन से भक्ति वृक्ष से क्लास से जुड़ा रहता था, अचानक मूड स्विंग हुआ। मूड स्विंग होता है ना, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा आजकल, थोड़ा रेस्ट ले ले, बस माया ऐसे पकड़ा, एकदम बाहर आउट। आज एक दो दिन, फिर 2-4 दिन, फिर 2-4 महीना, फिर एकदम आउट। कितना ऐसे भूल भी गया हम लोग। तो इसीलिए अपने आप को, अपना भक्ति को अपने जीवित करने के लिए हम लोग को हमेशा भक्तों का संगत में एकदम रहना चाहिए, नहीं तो माया पकड़ लेगा। वो एग्जाम्पल याद रखेगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का। फिर से मैं बता रहा हूँ, वो सोचिए कोई झुंड जा रहा है, हिरण का झुंड। आप लोग देखे ना, ऐसे दिखा था ना, 2000-3000 हिरण एक साथ भाग रहे, और दोनों साइड में रोशन प्रभु चीता वेट कर रहा है ऐसे करके। किसके लिए वेट कर रहा है? बीच में जाएगा तो झुंड में उसको कुचल देगा, हिरण कुचल देगा ना। इसलिए दोनों साइड में चीता लोग वेट कर रहा है उस कमजोर हिरण के लिए जो थोड़ा मूड स्विंग होगा और थोड़ा झुंड से बाहर निकलेगा। करता है ना, उसी को पकड़ता है ना जो झुंड से बाहर निकलता है। यस प्रभु जी। झुंड के बीच में जाने में सांस नहीं है चीता, और जो झुंड से बाहर गया उसको पकड़ेगा, उसको साइड में लेकर खा लेगा। 19 नंबर श्लोक। इत्त विदित हार्दय आयं स भगवान पर आदिदेश्वर विन्दक्च परमां स्थितिं जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की, तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। और एक बार, जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की, तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। शशि माता जी, कौन किसको बोल रहा है? उद्धव जी प्रभु जी, मैत्रेय मुनि से। विदुर से बोल रहा है प्रभु जी। विदुर से, करेक्ट। यस नंदिनी माता जी। ये कैसे प्रभु जी? उद्धव विदुर के बीच में वार्तालाप हो रहा है, भगवान का लीला। वो उस घटना के बारे में बोल रहा है। हाँ, यस। प्रभाषण की घटना के बारे में बोल रहा है।
अच्छा। या तो याद रखिएगा, विदुर विदुर तीर्थ यात्रा कर रहा था, फिर वो धृतराष्ट्र का जो पुत्र है उनको भगा दिया, फिर तीर्थ यात्रा कर रहा था, और फिर कहाँ इन लोगों का संगम हुआ, उद्धव और विदुर का? सरस्वती नदी के तट प्रभास क्षेत्र में। सरस्वती नदी के तट पर? नहीं, प्रभास क्षेत्र में, यमुना तट पर। यमुना, गंगा था ना? नहीं, यमुना प्रभु जी, सरस्वती था। यमुना तट था। सरस्वती, हाँ, सरस्वती नदी था प्रभु जी। नहीं, यमुना था। उद्धव और विदुर जी तो यमुना के किनारे मिले थे। क्षेत्र के पास था, सरस्वती प्रभास क्षेत्र के पास था, यमुना था। ओके, सो विदुर और उद्धव के बीच वार्तालाप हो रहा है, और उद्धव को विदुर पूछा था ना, भगवान का क्या खबर है? फिर उद्धव ने हम लोग को वो प्रभुपाद तात्पर्य में बताया था ना कि भगवान का अंतर्धान के बारे में भक्त लोग बताना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर उद्धव ने पूरा भगवान के जीवन के बारे में विदुर को बताया, और ये भी बताया लास्ट में कि प्रभास क्षेत्र में क्या घटना घटी। ठीक है? ठीक है। अशोक मिश्रा प्रभु। यस प्रभु जी, ओके। हाँ प्रभु, बोले हैं कि विदुर जी को धृतराष्ट्र के कौन से लड़के ने मतलब अपमानित किया था? दुर्योधन ना? दुर्योधन तो था नहीं, मारा गया था। नहीं, पहले ही कर दिए थे। पहले किए थे, ठीक बात है। वो तो परिक्रमा कर रहा था ना, ये तीर्थ यात्रा कर रहा था ना, इतना साल, 3 साल ऐसे कुछ लिखा हुआ था। अरे ये लोग ये सब हो जाने के बाद वो तीर्थ यात्रा में निकले हैं, धृतराष्ट्र को बाहर करने के बाद। नहीं, तब युद्ध हुआ ही नहीं था। अभी युद्ध नहीं हुआ है। तब जब भगाया गया था, जब दुर्योधन ने खराब व्यवहार करके विदुर को भगा दिया था, उस समय युद्ध नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन इतना साल तो विदुर भ्रमण कर रहा था ना, तीर्थ यात्रा कर रहा था ना। अच्छा, अभी युद्ध खत्म हो गया, जब तीर्थ यात्रा से आया तो युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ हो गया खत्म। ठीक है, दुर्योधन मारा गया। भगवान अपना लीला समाप्त करे तो ये सब तो हो ही गया, महाभारत का युद्ध सब हो गया, और फिर वो युधिष्ठिर महाराज को सम्राट बनाया गया, सब कुछ ठीक है। तात्पर्य इस श्लोक में परमाम स्थितिम शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था, जब वह श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों 2.9.33 से 36 की व्याख्या की गई थी। ये 4 श्लोक क्या है रोशन प्रभु, आशीष प्रभु? चतुर्श्लोकी भागवतम प्रभु जी। यस, कंटिन्यू। यह दिव्य स्थिति द्वारिका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के वर्ताओं से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। जब भगवान अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की तो वह उद्धव के लिए ही थी। इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से मह्यम मुझको कहा, यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वहीं बैठे थे। ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन समान भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत्य लीलाएं होते हैं। माता जी फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे क्या हार्दिक इच्छा कि आपने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया सृष्टि के समय, वो हमको ज्ञान दीजिए, यही बताया ना जी? हाँ, यस प्रभु जी। ओके, अभी तात्पर्य पढ़िए शुरू से प्रभु जी। हाँ, शुरू से पढ़िए। इस श्लोक में परमाम स्थितिम शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान The lotus-eyed Lord instructed me about his transcendental situation. परमाम स्थिति, भगवान परमम, उनका स्थिति, उनका पोजीशन, उनका सिचुएशन,
भगवान ने बताया परमम स्थिति। हाँ, पढ़िए तात्पर्य। भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों की व्याख्या की गई थी। यह दिव्य स्थिति द्वारिका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के बर्ताव से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए। जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की तो वह उद्धव के लिए ही थी। इसलिए उद्धव ने हरे कृष्ण प्रभु, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा। पिंकी माता जी क्या पूछ रही हैं? हाँ, हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, यस। तो उद्धव के लिए एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा, उद्धव को एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा जो ब्रह्मा जी को नहीं मिला था। तो ब्रह्मा जी को क्यों नहीं मिला था शशि माता जी ये ज्ञान? ये नहीं पता तो। क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्रित भक्त है ना। वो मिश्रित भक्त देवता है। हाँ, तो उद्धव, अच्छा एक बात बताइए शशि माता जी, उद्धव का स्थान ऊपर है या ब्रह्मा जी का? उद्धव का प्रभु जी। उद्धव का, उद्धव तो प्योर डिवोटी है, उनको भगवान वृंदावन के बारे में, द्वारिका के बारे में सब बताएंगे ना, ब्रह्मा जी को नहीं बताएगा। ओके, तो वही है परमाम स्थिति। भगवान जो एक्स्ट्रा चीज है, जो एक्स्ट्रा, जो मेन इंपॉर्टेंट गुह्यतम ज्ञान है, वो तो उद्धव को बताएगा। आगे। इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से मह्यम, मुझको कहा, यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वहीं बैठे थे। ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को बिरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप, हाँ बोलिए। ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत लीलाएं होते हैं। तो ये सब जिनका मिश्रित भक्ति है उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ब्रह्मा जी को ये सब बताया नहीं था भगवान। ठीक है शुभंकर, राधा माता जी क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट है? कोई चीज समझ नहीं आ रहा है? क्या सिचुएशन क्या चल रहा है? तो ये सब ऊपर से जा रहा है। ऐसा कोई है इधर उपस्थित? हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रह्मा की मिश्रित भक्ति इसलिए क्योंकि वो जीव है। जीव है, उद्धव भी तो जीव है प्रभु जी। नहीं, भौतिक जगत में जीव है। उद्धव तो नित्य सिद्ध भक्त है। ओके। हाँ, और ब्रह्मा जी को उतना बोलने का दरकार भी नहीं है। ब्रह्मा जी को भगवान सृष्टि किया किस लिए? ये जड़ जगत को मैनेज करने के लिए है ना, एक ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए। तो उनको इतना ट्रांसेंडेंटल ज्ञान क्यों देगा? ओके प्रभु जी। आज के अंतिम श्लोक 20 नंबर समझ में आ रहा है हमें प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम लोग भी तो ऐसे ही है, भक्ति मतलब सकाम कर्मों से मिश्रित है। हाँ। तो हम लोग को भगवान क्या बता, पूरा बोलिए, प्रश्न बोलिए। हम लोग को भगवान की आज्ञा में नहीं आएंगे ना, मिश्रित भक्ति हम लोग को भी। अच्छा, तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये, तो हम लोग को भी लीला मतलब समझ में तो आ रहा है ना हम लोग को भी, मतलब भगवान का लीला क्या है, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, सुनना समझना तभी हम लोग बोलेंगे जब हम लोग भगवान का नियम को, भगवान के उपदेशों का आदर्श एकदम एज इट इज फॉलो कर रहे हैं जीवन में। क्या हम लोग उस स्तर पे हैं? भगवान जो जो उपदेश दिया है उसको समझ रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं? नहीं। तो उसीलिए हम लोग को बोलना ये शोभा नहीं देता है कि ये भगवान बोले तो समझ गया मैं। समझ जाना मीन्स जीवन में उतारना, उसको पालन करना आजीवन। ओके, दैट इज कंप्लीट नॉलेज। नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन। तो कोई बोल सकता है हम लोग तो डेली भागवतम क्या एक चीज बार बार सुन रहे हैं, प्रभुपाद बार बार एक ही चीज तो बोल रहे हैं, भगवान भगवान है, कृष्ण है कृष्ण। हाँ, लेकिन क्या हम लोग
भगवान का उपदेश एज इट इज जीवन में उतारा है, फॉलो कर रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान के जो लीला हम लोग बार बार सुनते हैं, भगवान की लीला से प्रेम भी तो होना चाहिए कि ये मेरे भगवान लीला किए थे, इसको हम लोग को सुनने में अच्छा लग रहा है, उसके प्रति आकर्षण भी तो होना चाहिए प्रभु जी। जिसके लालच से जो सुन रहे हैं उसका लालच भी तो होना चाहिए कि हम भगवान के चीज को सुने, उनकी लीलाओं को बार बार सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, एकदम ये चीज होना चाहिए। वो राधेश्याम प्रभु बताता है, एक सेकंड, राधेश्याम प्रभु बताते हैं डिवोशनल सर्विस मीन्स नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। लीला को सुनते सुनते हृदय परिवर्तन होगा, भगवान के लिए प्रेम जागृत होगा, और भगवान जो जो बोलेगा हम लोग वो ऐसे ही उतारेंगे अपने जीवन में आजीवन। भगवान सभी संदेहों से परे, हाँ, तब बोल सकते हैं कि ये हम समझ गया भगवान का लीला। प्रभु जी ऐसे तो होता ही नहीं है फिर हम लोग से। नहीं होगा, सबको होगा। भगवान उसीलिए तो, ऐसे नहीं होता तो भगवान क्यों इतना मेहनत करता, बार बार लीलाएं करते। बहुत लोग ये सब करके पार हो गया रास्ता, नदी पार किया है माता जी, ऐसे करके बहुत लोग नदी पार करके गोलोक वृंदावन चले गए। ये तो भगवान का टाइम पास करने की लीला करता है ना, जीव को उद्धार करने के लिए करता है। उद्धार होता है ना, दीज थिंग्स वर्क। विनीता माता जी। प्रभु जी, यहाँ 17 नंबर श्लोका में जो बोला गया है, उद्धव जी एक जगह बोल रहे हैं कि यह भगवान का जो कार्य है वो मोहग्रस्त कर रहा है उनको, और तात्पर्य में है कि वो वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे। हाँ। तो ये मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती है। हाँ। तो प्रभु एक्चुअली वो क्या है? इजी आंसर है। आपने भक्ति विनोद ठाकुर का भजन सुना है? बहुत भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बोलता है, मोसमापतित प्रभु ना पाई बेआर। तो आप भी बताइए विनीता माता जी, सचमुच, अच्छा ये किनका है ये भजन? नरोत्तम दास ठाकुर का शायद, एनीवेज जो भी आचार्य। हाँ, तो क्या सचमुच उनके जैसे पति तो नहीं मिलेगा आपको? नहीं प्रभु, ये तो वो उनका तो महानता था। तो ऐसे महान भक्तों को बोलते प्रभु जी आपका, सोचिए भगवान सामने, प्रभु भगवान आपका लीला सबको भ्रमित करता है, महान भक्त लोग को भी भ्रमित कर देता है। ये तो बोलने के लिए है, भक्त लोग भ्रमित नहीं होता, भक्त लोग को मालूम है भगवान अचिंत शक्ति है, भगवान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? आज का अंतिम श्लोक ना, स एवं आराधित पाद तीर्थात् अधित तद्वर्त्मा विबुधा मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् गतो आहं विरहारिपुरात्मा। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। I have studied the part of understanding self-knowledge from my spiritual master. उनका गुरु कौन है? साक्षात भगवान। ये तो अभी इंगित दे कर रहे हैं ना प्रभु, अभी आया है, अभी भगवान अंतर्धान हुआ है। अंतर्धान बोल नहीं रहे, विरह दिखा रही है, इसका मतलब कि वो नहीं है। And thus after उनको प्रदक्षिण करके circumambulation, I have come to this place very much aggrieved due to separation. भगवान अंतर्धान हो गए, तो उद्धव वहीं से आया और इत्तेफाक से विदुर जी से मिल लिया। तो प्रभु जी प्रदक्षिणा किसका किए? वो भगवान का ही किया होगा ना। ज्ञान मिला, फिर भगवान को प्रदक्षिण किया, परिक्रमा किया, फिर आगे। तात्पर्य, श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। श्रीमद् भागवत के
इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इनका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। हरे कृष्ण। ये श्रील प्रभुपाद बार 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 मायावाद मायावाद मायावाद, अभी हमको पता चल रहा है वृंदावन धाम में इतना इंस्टीट्यूशन है मायावाद थियरी का। भगवान को ज्योति, ये मायावाद क्या सिखाते हैं? भगवान ज्योति है ना, भगवान निराकार है, ज्योति है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। माय गुडनेस, हजारों ऐसे इंस्टीट्यूशन है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और लाखों लाखों इन लोग का फॉलोअर है। कभी कभी हम लोग लगता है ना कि प्रभुपाद इतना मायावाद के बारे में क्या बोले, कहीं कहीं आसपास दिख नहीं रहा है मायावाद। अरे माय गुडनेस, बहुत है। यस अशोक प्रभु बोले प्रभु, यहाँ पर बोला गया कि जिसे भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था, वहाँ बोले थे कि कहा नहीं गया था, यहाँ बोला गया कि कहा था। हाँ कहा था, तो कहाँ बोला, कहा नहीं गया था? नहीं, चातुर्श्लोकी भागवत का जो उपदेश है वो तो बताया, एक्स्ट्रा चीज नहीं बताया। द्वारिका का लीला, वृंदावन का लीला, वो चतुर्श्लोकी भागवत में नहीं आता है। वो भगवान अपना जो सृष्टि के बारे में जो भगवान का जो ख्याति है, वो भगवान चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। गुह्यतम नहीं दिया था। 3 प्रकार का ज्ञान है, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान। जैसे अंग्रेजी में होता है ना गुड बेटर बेस्ट, हाँ, तो बेस्ट रख दिया उद्धव के लिए। अच्छा, आगे यहाँ पर ऐसे अनाधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है। श्रीमद् भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, जिन्हें भगवत गीता के परास्नातक अध्येता समझ सकते हैं। परास्नातक अध्येता पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। आप लोग का अभी ग्रेजुएशन हो गया, अभी आप लोग क्या, सॉरी, अब भगवत गीता क्या है? ग्रेजुएशन। अभी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक है? अगर जब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए तो आप लोग को क्या बोला? मास्टर्स इन भागवतम, ठीक है? और आप लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? पीएचडी। हाँ, पीएचडी कर रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत लोग हंस रहे हैं। आध्यात्मिक पीएचडी है ना? हाँ, ये आध्यात्मिक पीएचडी है एकदम। हरि बोल। तो वो रियल लाइफ में तो पीएचडी नहीं किए हैं। हाँ, क्या रियल लाइफ में तो पीएचडी नहीं किए हैं। वो पीएचडी का उतना वैल्यू नहीं है जो ये पीएचडी का वैल्यू है। ये असली पीएचडी है। वाला स्टिल प्रोपाग वाला क्वालिफाइड है, डायरेक्ट पीएचडी हो गया। अनाधिकृत सूक्ष्म चिंतक तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी हैं, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं और इस तरह अंध ताम्रिस्त नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवत गीता 16.20 में पुष्टि की गई है कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी नहीं है, बोलिए माता जी। माता जी बोल रही हूँ कि मायावादी भी तो अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं, मतलब जैसे हम लोग। वही तो लिखा है कि भागवत गीता भागवत के तात्पर्य को मोड़ते तरोड़ते हैं। तो नरक जाने का वो लोग अपराधी भी हैं कृष्ण के चरणों में। तो फिर लाखों लाखों लोगों को वो लोग फंसा रहे हैं नहीं माता जी? यस, फंसा रहे हैं। वही नाम मामा से काना मामा हो रहा है। तो अच्छा शंभू प्रभु की जय। माता जी, सती माता जी। हाँ बोलिए माता जी। यहाँ जो ये वर्ड है अनधिकृत शुष्क चिंतक, तो ये हाँ। क्या मायावादी है? हाँ हाँ, जिसका कोई अधिकार नहीं, अनाधिक शुष्क चिंतक।
पढ़े क्या? हाँ माता जी, और ये माता जी फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़िए माता जी, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे प्रभु जी कृष्ण। को समझाएंगे तो। यस, कहाँ है हम लोग? सॉरी। प्रभु जी, भगवत गीता 16.20 हाँ, में पुष्टि की गई है कि ऐसे श्रालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं। वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं इतने उग्र न थे कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया। ऐसा दर्शन आत्मा के अन अस्तित्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृत के लिए कभी नहीं था। यह एक आकस्मिकता थी। इसलिए शंकराचार्य ने भगवत गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया। चूंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर परवर्तिक चिंतक बिना किसी प्रामाणिक उद्देश्य के चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते हैं। अद्वैतवादी शुद्ध चिंतकों का श्रीमद् भागवत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। श्रील व्यासदेव ने धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। भागवत 1.1.2 श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना किया है। यह उनके लिए नहीं है। फिर भी ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझने का हठपूर्वक प्रयास करते हैं, जो दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते रहते हैं और अपना दुखी जीवन बनाए रखते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा, और इस बार परमाम स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। उद्धव जैसी अविरत वियोग की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।